यार कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है अच्छे होगे, खुश होगे और अपना काम अच्छे से कर रहे हो। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशन आपकी जो चल रही है उसमें आप बूस्ट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। अब आप पूरा टाइम जो है अपने एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, प्रिपरेशन को दे रही होंगी और बहुत शालीनता से और कॉन्फिडेंट होकर आप पढ़ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के 2025 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो कि बेसिकली करंट अफेयर्स के हैं। तो मतलब ये टॉपिक्स तो आपको करके ही जानने हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करूँ, इसमें आर्ट एंड कल्चर जिसे कहते हैं, तो उसमें आप गुरु तेग बहादुर पढ़ के जाइए, गुरु तेग बहादुर, गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ के जाइए, रानी दुर्गावती पढ़ के जाइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। सोशल इश्यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगैमी इन इंडिया, प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगैमी इन इंडिया। दूसरा आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ के जाइए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेम सेक्स मैरिजेस हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ जो कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकते हैं आपके फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसके बारे में पढ़ के जाइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ के जाइए, जितने भी सारे इंडेक्सेस हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइए। आसाम और अरुणाचल के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ था उसको भी पढ़ के जाइएगा। इंडस वाटर ट्रीटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, WTO पढ़ के जाइएगा। UNDEF डेमोक्रेसी जो फंड है, UNDEF डेमोक्रेसी फंड, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। SCO समिट पढ़ के जाइएगा, G20 पढ़ के जाइएगा, नाटो पढ़ के जाइएगा, NATO नाटो पढ़ के जाइएगा। बिम्स्टेक भी पढ़ के जाना है, उसकी समिट जो हुई थी उसके सब पढ़ के जाना है अच्छे से। क्वाड जो समिट हुई है उसको पढ़ के जाना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स की जितनी विजिट हो चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के इंडिया है तो उसकी विजिट जो थी वो इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ के जाइएगा। और अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जितनी विजिट में गए हैं बाहर उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो गई। सूडान क्राइसिस जो हुआ था अभी, सूडान क्राइसिस, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मिज़ोरम, आसाम, न्यू जो एक्टिव सेक्टर्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन BSF के थ्रू जो हुआ है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फॉलिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पढ़ के जाइएगा, फॉलिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, फॉलिंग बॉन्ड यील्ड्स पढ़ के जाइएगा। चेंजेस इन GST पढ़ के जाइएगा। वोलेटिलिटी इन एडिबल ऑयल प्राइसेस पढ़ के जाइएगा। PLI स्कीम्स पढ़ के जाइएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक की बात करूँ जो ये बेसिकली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स 2025 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 पढ़ के जाइएगा, ब्लू होल पढ़ के जाइएगा, कोविन जो डाटा ब्रीच है वो पढ़ के जाइए, कोविन COW कैपिटल I कैपिटल N, कोविन डाटा ब्रीच पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवे पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन EMIC वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन पढ़ के जाइएगा। डीगो इंडिया प्रोजेक्ट पढ़ के जाइएगा, इंडिया प्रोजेक्ट डीगो LIGO। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो पढ़ के जाना है आपको। फोकॉल्ट पेंडुलम, अभी जो पेंडुलम है फोकॉल्ट पेंडुलम, वो क्या चीज़ है उसको पढ़ के जाइएगा। फोकॉल्ट FOUCAULT, फोकॉल्ट पेंडुलम पढ़ के जाइएगा। डार्क पैटर्न्स जो हैं वो पढ़ के जाइएगा। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ की अगर मैं अभी बात करूँ तो गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ के लिए आपको मिशन बत्सल्य जरूर पढ़ के जाना है। मिशन बत्सल्य इंपॉर्टेंट है, मिशन बत्सल्य। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, मॉडल प्रेजेंस एक्ट जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी पढ़ के जाइएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पढ़ के जाइएगा। चेंजेस इन GST ज़रूर पढ़ के जाना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं और आपको इनको आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ज़रूर पढ़िए इनके बारे में। इनकी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आई है इन टॉपिक्स की वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड इन टॉपिक्स पर जो आई हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा इस चीज़ को और मुझे 10-5 मिनट में ही इसको निपटा दीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 15-20 मिनट्स में इसको निपटा दीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ के जाइएगा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI, ठीक है। इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनामिया पॉलिसी जो ये इंडिया की रीथिंकिंग, उसके लिए बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पोस्ट एक्ट पढ़ के जरूर पढ़ जाइएगा, पोस्ट एक्ट पोस्ट एक्ट। वायलेंस इन मणिपुर अभी जो हुआ उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आर्टिकल 370 जरूर पढ़ के जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंस एंड ट्रेड की बात करें तो चेंजेस इन GST। ठीक है,
फाइनेंस एंड ट्रेड, चेंजेस इन जीएसटी, वो मैंने आपको पहले ही बताया था यार इसके बारे में। वॉलेटिलिटी इन एडिबल ऑयल प्राइसेस, फॉलिंग बॉन्ड यील्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके बारे में ज़रूर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इनके बारे में आपको लेटेस्ट न्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करके उनको ज़रूर पढ़ना है लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि ये टॉपिक ज़रूर पूछे आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये टॉपिक ज़रूर पूछे आते हैं। मैंने एक्सेसरीज को जो है वो एनालाइज़ किया है और ये मैंने देखा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इन टॉपिक्स पर यूपीएससी ज़रूर पूछता है। इनमें से कुछ टॉपिक पर ज़रूर पूछेगा, देख लेना आप। इंडियाज़ का गोल्ड रिजर्व जो है वो ज़रूर पूछेगा। जितने भी रिजल्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो रामसर साइट्स हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। रामसर साइट्स लेटेस्ट न्यूज़ उसके बारे में क्या है, ठीक है। जो सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके बाद ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो लेटेस्ट न्यूज़ कंसिडर की उसके बाद ज़रूर पढ़ के जाइएगा। गोल्ड माइंस हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गया, और ठीक है जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो फॉर 2025 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को दीजिएगा, कॉन्फिडेंटली रहिए। अभी भी 5-6 दिन है, आराम से रिवाइज़ कीजिए। कोर एरिया को ज़रूर पढ़ के जाइए। कोर एरिया को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो बूस्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और कॉन्फिडेंटली पेपर को हैंडल कीजिएगा। और जो है आपका मतलब कट ऑफ के आगे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम का यूज़ करना। ये बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को जितने अच्छे से आप यूज़ करेंगे, आप देख लीजिएगा आपको कट ऑफ से ज़्यादा ही कट ऑफ तक थोड़ा आगे पीछे अगर हो रहे हैं तो कट ऑफ आप इजीली क्रैक करेंगे अगर इन 5-6 दिनों को आप फर्स्ट यूटिलाइज करते हैं तो, ठीक है। और पीटी जो आता है विज़न का पीटी, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, विज़न का पीटी, ठीक है। मॉक टेस्ट आप मत लगाइएगा। मॉक टेस्ट बेसिकली क्या है कि एक लगा लीजिएगा, फुल मॉक टेस्ट एक बार देख लीजिएगा लगा के, पर अब मॉक टेस्ट नहीं, अब रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज़ कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है बेसिक्स इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखिए, उन पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। उनमें जब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो वो उन मेन कीवर्ड्स से ही उलझाने की कोशिश करिएगा। मेन कीवर्ड्स को अगर आप फोकस रखते हुए अपने अच्छे से अपने पास रखेंगे और उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पास रखेंगे तो आप गलती करने से बच जाएंगे, ठीक है। और इसमें फैक्ट है कि हमें अच्छे से पेपर करके आना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली कॉमन सेंस को यूज़ करना है, और कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ अगर ये आप पेपर देंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉमन सेंस यूज़ करने का, ठीक है। ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, ठीक है। आप समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।